प्रिय बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मधुरस का पहला पाठ नर हो न निराश करो मन को पढ़ेंगे। यह कविता श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है और यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसमें उन्होंने मनुष्य को कर्मशील होने का ज्ञान दिया है। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। इस में कवि हमको ये समझाना चाहते हैं कि तुमको ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने तुमको मनुष्य का जीवन क्यों दिया है, जिससे तुम्हारा मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो और तुम कुछ ऐसा अपने शरीर का उपयोग करो, ऐसा कुछ काम करो कि जग में तुम्हारा नाम हो और तुम्हारा जीवन व्यर्थ ना हो। तुमने मनुष्य जीवन पाया है, तुम अपने मन को कभी भी निराश मत होने दो। प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि आगे कहते हैं कि ईश्वर ने तुमको हाथों का दान किया है। तुम्हारे जीवन की आवश्यक सभी वस्तुएं तुम्हारे आसपास उपलब्ध कराई हैं। फिर यदि तुम उनको प्राप्त ना कर सको तो तुम बताओ कि इसमें फिर किसका दोष है। अगर तुम किसी धन को न मिलने लायक अलभ्य समझो तो फिर ये किसका दोष है कहो। तुमको तो मनुष्य जीवन मिला है, तुम अपने मनुष्य को निराश ना करो। इस कविता में कवि हमको यह संदेश देना चाहते हैं, हमको यह शिक्षा देना चाहते हैं कि धैर्यवान, आशावादी और परिश्रमी मनुष्य का ही जीवन में सफल होता है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बच्चों, हमारी यह कविता समाप्त हो गई है और हमें ये शब्दार्थ जो नीचे लिखे हुए हैं, ये हमको तीनों शब्दार्थ पढ़ने हैं और इसके बाद हम अपने अभ्यास कार्य पर आएंगे, जिसमें हमको अपने ये लिखित प्रश्न उत्तरों को करना है। इनके उत्तरों को मैंने पहले से लिख लिया है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। उत्तर नंबर 1, हमें संसार में रहकर परिश्रम से सफलता प्राप्त करनी चाहिए। उत्तर नंबर 2, ईश्वर ने हमें हाथ काम करने के लिए प्रदान किए हैं। उत्तर नंबर 3, ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर तथा जीवन में आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं। उत्तर नंबर 4, कष्ट आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उत्तर नंबर 5, जीवन में सतत परिश्रम करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। अब हम पुनः अपनी किताब के अभ्यास कार्य पर आएंगे। वैकल्पिक प्रश्न, इसमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प, मनुष्य अपने जीवन को सफल कैसे बना सकता है? विकल्प संख्या 1, परिश्रम करके। प्रश्न नंबर 2, ईश्वर ने मनुष्य को क्या प्रदान किया है? विकल्प 3, कर। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य क्या नहीं है? विकल्प नंबर 2, कठिन। प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे। कविता की पंक्तियों का सही मिलान कीजिए। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, नर हो न निराश करो मन को। अब हमारा यह पाठ आज समाप्त हो गया है और आप लोगों से मैं यह उम्मीद करती हूँ कि आप इसको घर में पढ़ेंगे और मौखिक के साथ साथ लिखित अभ्यास भी करेंगे।